एक फैशन इंडस्ट्री की मॉडल हैं जो अपना वजन संभाल नहीं पाई हैं। वो अपनी गाड़ी में एक ट्रैफिक सिग्नल पे अटकी हैं। खिड़की पर एक भूखा बच्चा आता है, कहता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मॉडल सोचती है काश मेरे पास भी इतना विल पावर होता। भारत ने मैथमेटिक्स की दुनिया को जीरो क्या है ये सिखाया है। फैशन वर्ल्ड ने दुनिया को साइज जीरो क्या है ये दिखाया है। फैशन वर्ल्ड की हर एक मॉडल साइज जीरो को रोती है। फैशन वर्ल्ड की हर एक मॉडल साइज जीरो को रोती है। उसके जीवन की शून्यता उसकी कमर से शुरू होती है। राजू हाजिर हो और आज हम बात करेंगे फैशन की। तो बुलाते हैं हमारे इस शो के स्टाइलिस्ट को, यानी कि राजू श्रीवास्तव को। आज हम बात करेंगे फैशन की, और फैशन की बातों में हंसाने के लिए मैं सबसे पहले अपने एक साथी को बुला रहा हूं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे क्या छो, आवी जाओ डॉक्टर तुषार। क्या हाल है सर? बस पहले की तरह। ये मोहक बड़ा अच्छा लगा। अरे मेरा तो यही स्टाइल चल रहा मार्केट में। तुषार जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बैठिए। एक और हमारे साथी फैशन को ज्वाइन कर रहे हैं हंसाते हंसाते, जिनकी कॉमेडी से सबके हो जाते हैं गम काफुर। जिनकी कॉमेडी से सबके हो जाते हैं गम काफुर, वही आ रहे हैं राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हेयर स्टाइल बनाया आपने, हाँ। मुझे आप बताइए, ये मुर्गा ज्यादा खाते हैं आप? यार ये किसने बुलाया इसको यार? नहीं, ये सिर पे कलगी निकल आई है। ये हमारी अम्मा ने बनाया है। हमारी अम्मा बोली अब तुम तरक्की कर चुके हो, अब भैया मत रहो, जब ऐसे किया ऐसे ऐसे बाल ऐसे किए, बोली जाओ हाई सोसाइटी में बैठो जाके। मैं भी बैठता हूँ हाई सोसाइटी में। थैंक यू। लड़कियां अपने आप को संवारती रहती हैं, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे ब्यूटी पार्लर जाना हो, चाहे ये रोएं वो धागे से उचड़वाने हो, चाहे वैक्सीन हो, लेकिन खूबसूरती में बालों का बहुत हाथ है। हेयर स्टाइल क्या क्या है, कुछ ये कुछ ये कुछ ये, कुछ लच्छेदार, कुछ जलेबीदार, कुछ लंबे, कुछ ये क्या क्या। कुछ पुराने जमाने में हीरोइन देखिए, यहाँ ऐसा इतना बड़ा सा ऐसा लगता है फूल गोभी फंसी है। वैसे आदमी जब टकला होने लगता है ना, गंजा, बाल गिरने लगते हैं तो थोड़ा कुछ दिन शर्माता है। थोड़े गिरे, नहीं ऐसा कोई खास तो नहीं है, एक्चुअली यहाँ का पानी ऐसा है थोड़ा सा। टॉपिक चेंज करेगा,
खैर वो छोड़, और कौन सी फिल्म देखी, क्या चला? नहीं नहीं, आप टकले हो रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मेरी एज ज़्यादा नहीं है, का पानी है थोड़ा सा, ऐसे 2-4 गिरे हैं ऐसे कुछ नहीं। नहीं, पूरा चपाती दिख रही है। इन बॉल्ड लोगों पे, इन गंजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशी की बात है टकलों के लिए, कि अभी एक फैशन है, यंग यंग लड़के टकले हो रहे हैं। आप देखो जिम में, यहां वहां, देखो आमिर खान कभी टकला हो गया, कभी कोई टकला हो गया, अब हैंडसम लोग टकले हो रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के बीच में जो एक्चुअल गंजे हैं, वो भी कहें हम इन्हीं में हैं, इन्हीं में। देखो विनोद कामली, एक नाली इधर से गई है, एक गली इधर से, एक गली इधर से, बीच में एक्सप्रेस हाईवे, किसी को शॉर्टकट जाना है पूना, इधर से निकल गया, इधर से इधर। लेकिन जो महिलाएं हैं, किसी की भाभी हो, किसी की मम्मी हो, मौसी हो, जो बीवियां हैं, इन सब की एक ही फरमाइश रहती है, साड़ी। पता नहीं साड़ी पे अटकी हुई है, दुनिया कहां से कहां चल गई, साड़ी लाए, बर्थडे आया, जन्म दिया है, साड़ी लाना। शादी हो, कोई फंक्शन हो, गिफ्ट में इतनी चीजें आई हैं, इतनी चीज गिफ्ट में रखती हैं, बीच में वो डब्बा, साड़ी का डब्बा कौन सा है? साड़ी नहीं क्या? इनके पास इतनी साड़ियां होती हैं, ये अगर एक के पीछे एक बांध दें तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी का चक्कर आदमी लगा सकता है। लेकिन आदमी क्या कहता है, मैं साड़ी के चक्कर लगाने कश्मीर से कन्याकुमारी जाऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? उधर गया फिर साड़ी खरीद लेंगी। और एक प्रॉब्लम है, हमेशा पार्टी के लिए तैयार होंगी, फंक्शन के लिए तैयार होंगी, हस्बैंड के पास आके कोई भी साड़ी, ये कैसी रहेगी, ये पहन के चलें, नहीं तो कहो तो ये वाली पहन लें, और ये भी है, एक सेकेंड, और एक ये भी है, देख लो कोई भी पहन लो, ऐसे क्या पहन लो, जो तुम्हें ठीक लगे ले लो, पहन लो, कोई भी पहन लो। नहीं आपके हिसाब से पहनेंगे, आप बोलो ना, आपके हिसाब से पहनेंगे। नहीं आप बोलो। अब हस्बैंड ने कंटाल के कहा, हाँ ये ठीक है, ये ब्लू वाली पहन लो, अरे पर इसका मैचिंग ब्लाउज नहीं है। अच्छा तो ये पहन लो ना, ये येलो वाइटिश। नहीं इसमें फॉल का प्रॉब्लम है। तो पूछा क्यों? पहनना उनको वही है जो उनकी मर्जी है, खाली टाइम पास चल रही है। थैंक यू। फैशन की कुछ मस्ती भरी बातें करने के लिए बुलाते हैं राजीव ठाकुर को। सबसे पहले फैशनेबल ऑडियंस को हाय। राजू भाई ऐसे नहीं लगता मैं अफसोस करने आया हूं, ये शब्द ही ऐसा है। रो के बोल दो हाय अफसोस, हंस के बोल दो हाय तो प्रणाम बन जाता है शब्द। लेकिन ये बात है सच्ची, आजकल शब्दों की माँ बहन एक करना फैशन हो गया, और सबसे ज्यादा करती हैं ये लड़कियां। एक फिल्म देखी मैंने, करीना कपूर का नाम था उसमें, पूजा। कितना प्यारा नाम है ना, और पता क्या थी, आई एम पू। मैंने कहा शुक्र है तूने यहां बताया, पंजाब में बताती लोगों ने नाक पे हाथ रख लेना था। जैसा तेरा मुंह है वैसी बात कर, कैसी बातें कर रही है तू। अच्छा, नाम को निक नेम बना रहे हैं सभी लोग। इतना प्यारा नाम है, वैसे ही बिपाशा, हॉट नेम, उसको और हॉट कर दिया, बिप्स। अब बेचारे किसी का ब अटकता है, वो क्या कह रहा है, जॉन तुम्हारी
हिप्स बड़ी अच्छी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम मार्केट में यूज होता है ऐश्वर्या जी का, ये ले बेटा 10 रुपए जाके ऐश कर। अबे 10 रुपए में भी कभी ऐश हुई है? वो करोड़ों में नहीं हुई, 10 रुपए में। अच्छा, सब लोग नाम का निक नेम बनाते हैं। राजू भाई हैं जिन्होंने निक नेम का नाम बनाया हुआ, राजू श्रीवास्तव। वास्तव में सिर्फ राजू हैं, श्री इन्होंने खुद लगाया हुआ है। श्री खुद लगाया है, कोई इज्जत नहीं करता, ना करे, मैं तो करूं। 2 काम खुद कर लेते हैं ये, एक इज्जत और उसके बाद अपने जोक पे खुद हंसने का। अच्छा, मधुर भंडारकर जी, इन्होंने हमें बहुत सच्चाइयां दिखाई, चांदनी बार, ट्रैफिक सिग्नल। इस बार फैशन की सच्चाई दिखा रहे हैं, फैशन मूवी में। मैंने कहा अब पता चलेगा कि ये कपड़ा आता कहां से है जो पहनते गिर जाता है। लेकिन कसूर कपड़े का नहीं है, लड़कियों का है, 0 फिगर का है। बेचारे कपड़े को सपोर्ट ही नहीं मिलती, गिरेगा ही। और फैशन जो है, पर जैसे भी कहो, जचता पतले लोगों को ही है, मोटे लोगों को कोई फैशन नहीं जचता। मोटा आदमी जीन्स लेने ना दुकान पे नहीं जाता, वो वहां जाता जहां तरपालें बनती हैं। भाई एक जीन बना दे मेरी भी। अब बप्पी लहरी साहब हैं माशाल्लाह, इतना मेकअप करते हैं, इतने हैं, इतने गहने पहनेंगे, ऊपर से गॉगल्स, अंगूठियां, दूर बैठे होंगे ऐसे लगेगा जैसे लाफिंग बुद्धा ने फैशन कर लिया। और हम लोग अपने नाप के लिए नाप भेजते हैं ना, टेलर के पास नाप, वो नक्शा भेजते हैं। गर्दन से 3 किलोमीटर नीचे जाइए 2 पहाड़ियां मिलेंगी, उससे 5 किलोमीटर नीचे जाइए एक टापू मिलेगा, टापू के बीचों बीच एक कुआं है, उसके पास मत जाना, उस कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलते हैं। सबसे ज्यादा फैशन अगर होता है तो मिस इंडिया में। मिस इंडिया का फायदा बड़ा, 4 बच्चे भी हो जाएं तभी मिस ही रहती हैं, मिसेज नहीं होती है। अब मिस इंडिया में एक सवाल सबसे पूछा जाता है कि आप मिस इंडिया बन के करेंगी क्या? तो एक ही जवाब है, फैशन एक ही जवाब का है, सोशल सर्विस। और बाद में सब फिल्मों में उनसे पूछा जाता है, तुमने तो कहा था सोशल सर्विस करनी है फिल्मों में, तुम्हें पता है फिल्मों में आने के लिए कितनी सोशल सर्विस करनी पड़ती है? अच्छा, इसी मिस इंडिया में हमारी एक छिंदो पंजाबन है, वो पहुंच गई। अब ये जो मिस इंडिया कैसे चल के आती हैं, उनकी चाल ऐसे लगता है चुन चुन के कीड़े मार रही है। और छिंदो पंजाबन आई, उसका अपना स्टाइल है, वो ऐसे लगता है सारे कीड़े मारने का ठेका उसने लिया। और ये जो मिस इंडिया की मॉडल्स होती हैं ना, आके बड़े प्यार से खड़ी होती हैं, ऐसे लगता है किसी ने स्कूटर साइड स्टैंड पे लगा दिया। और जो छिंदो पंजाबन है वो आगे ऐसी खड़ी होगी ना, ऐसे लगेगा जैसे ट्रक पंचर हो गया। फैशन है। और टैटू बनाने का बड़ा फैशन है, टैटू बनाने का आया, फिर आया नाम लिखवाने का, वो भी गर्लफ्रेंड का। लेकिन अक्षय कुमार जी ने अपनी पीठ पे अपने बेटे का नाम लिखवाया हुआ है। ये उन्होंने नहीं लिखवाया, उनकी बीवी ने पकड़ के लिखवाया, ताकि सबको पता चल जाए इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। और वैसे मैं सोचता हूं, अगर अक्षय कुमार जी ने गर्लफ्रेंड का नाम अपने ऊपर लिखाना पड़े तो उन्हें एक और आदमी रखना पड़ना, उस पर लिखेंगे पीटीओ। और फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आदमी सीधा ना हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो, और उसमें लड़कियों के साथ एडजस्ट करने का मादा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लड़कों के साथ भी एडजस्ट करने का मादा हो। अब अच्छा, ये इंटरव्यू देने के लिए आया है फैशन डिजाइनर की, तो फैशन डिजाइनर वाले कोर्स वाले क्या पूछ रहे हैं, आप कैसे समझते हैं कि आप बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बन सकते हैं? एक्चुअली मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे फेस पे दाढ़ी कम आती है, और अगर आती है तो शेव करने को दिल नहीं करता, थ्रेडिंग करने को दिल करता है। मुझे ना लड़कियां, ये इसकी खूबसूरती देख के जेलसी होती है, जी करता है इसकी नाक नोच लूं। ये प्रोटीन वाला खाना मांगे, जी करता है इसे मैं आलू के पराठे खिला दूं। बस करीना प्रियंका से नफरत हो गई है।
ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, दीवार देख के फांदने को दिल करता है, चांद देख के बातें करने को दिल करता है, रात को अपना हाथ पकड़ के सोने को जी करता है। अब इसको नाम पूछा गया है, आपका नाम? रसमलाई। नहीं नहीं, ये तो बेटा घर का नाम हुआ ना, बाहर का बताओ। नहीं नहीं, ये बाहर का ही है, घर में तो मुझे खीर कहते हैं। ओके, आप ये बताइए कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? बॉबी। फिल्म 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 ओके, फेवरेट फिल्म बॉबी, फेवरेट हीरो बॉबी देओल, फेवरेट हीरोइन तेरी होगी, मेरी नहीं है। सवाल आता है कि आप कपड़े किसके डिजाइन करना पसंद करेंगे? सलमान खान। अबे वो तो पहनता ही नहीं है, इसीलिए तो करूंगा। नाप लेने में पता कितना मजा आएगा। ओ माय गॉड, ये दोनों कितनी स्वीट हैं। अपने घर का एड्रेस दो ना, तुम्हारा भाई कितना हैंडसम होगा। सो थैंक यू सो मच। हंसी का ये फैशन शो जारी रखते हैं और बुलाते हैं राजू श्रीवास्तव को। अजय, फैशन किया क्यों जाता है? लड़के करते हैं कि लड़कियां देखें, और लड़कियां करती हैं कि हाँ लड़के देखें, है ना? गांव में अगर आप दुबले होके पहुंचे शहर से, क्या खाते नहीं हो क्या? भूखे मारे जा रहे हो? सब हड्डी निकल आई है, ये हड्डी उड्डी झांक रही है, बीमार है, इलाज कराए बेटा, अच्छे डॉक्टर दिखाओ, संभल के देखो, खड़े खड़े गिर ना जाना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई चीज पकड़ लो, कोई चीज पकड़ लो, नहीं गिर जाओ। एक चीज अपने यहाँ जो है शहरों में वो अच्छी है। जैसे कोई आप फंक्शन में, पार्टी में, आप होस्ट हैं, आपके घर में पार्टी है, अब आप सबको तो टाइम दे नहीं सकते, तो जो है, हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू, ओह गुड, एंजॉय योरसेल्फ, कम, हेलो, कहाँ वाइफ कहाँ है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ, come, this is a buffet system, you can enjoy the cocktail, and you can take this cocktail, okay, waiter, हेलो। अब सबको देख नहीं सकता, थोड़ा हल्का, अब दो लोगों को मिला देगा, इट्स गुड थिंग। अरे पाटिल साहब, ये देखिए कपूर साहब, हाथ मिलाइए, इंट्रोडक्शन की बात कीजिए, एंजॉय। हेलो, इधर वाले डर गए, हमको बोला क्या? नहीं आपका हो गया, उधर देख रहे हो। हेलो, ये घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, चल रहा है। गांव में, अच्छा, गांव के सीधे सच्चे लोग, अच्छे प्यारे लोग, अपना गए, पैजामा पहन लिया, यूं बांधा, निकल गए। कभी कभी हड़बड़ी में हो जाता है, दोनों पैर पैजामे के एक ही तरफ डाल दिया, क्या बात है, पैर में लकवा तो नहीं मार गया? एक ही तरफ दोनों पैर घुसाए हैं, दोनों तरफ डालो, जो चीज जहां वहां रखो। लुंगी पहन लिया, अपना चले आए बारात में, लुंगी पहने। जब डांस में मजा आने लगा, किसी ने पिला विला दिया कच्ची देसी, तब मैं लुंगी उठाई, डांस वांस कर दिया। भाई दो पॉकेट हैं, यहाँ पॉकेट, यहाँ अपने यहाँ बीड़ी के बंडल वगैरह रखा है, मावा वगैरह, गुटखा, इधर 14-15 रुपए रखे हैं, 16-17 रुपए लेके आते लोग, बहुत ज्यादा ले आए तो कोई 40-45 रुपए, और एक माचिस। यार के बारात में शामिल है, खुश लोग हैं, हैप्पी, संतुष्ट हैं, कि उनको बहुत ज्यादा का पता ही नहीं। तो जिसके पास 45 रुपए है, पैसा संभाले रहना।
शहरों में इतनी जेब है जीन्स में, जो जीन्स पैंट पहने हैं, ये पहनने वालों को नहीं पता है कितनी जेब है। कभी कभी धोने के लिए जो ऐसे पलटी कर, 2 जेब और है यार। जिस दिन रिजेक्ट कर रहा है, एक पॉकेट के अंदर, उसके अंदर के अंदर एक जेब निकली। इतनी जेब है, पड़ोसी कहते हैं बैंक में पैसा रखना रिस्की है, फिर इसी पीछे वाली जेब में रख दो, सेफ है, इसको खुद को पता नहीं। अच्छा, फैशन शो में मॉडल्स चलती हुई आती हैं, वो तो आपको बताया मैंने। अभी कुछ नए नए लोग आ रहे हैं फैशन शो में। एक मैडम, इसमें भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं नया करने के लिए फैशन शो में। एक मैडम कुत्ता लेके आई, कुत्ता, डॉगी। कुत्ता गरीबों के लिए, उनके लिए डॉगी, कुत्ता लेके फैशन। गजोदर भैया को किसी ने बताया कि फैशन शो में पैसा बहुत है, बड़े बड़े लोग आते हैं फैशन शो में, बड़े बड़े, यश चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, अभिषेक, ऐश्वर्या, ये लोग सब ऐसे बैठे रहते हैं वहां। ये बीच में गलियारा रहता है, उसके दोनों तरफ ये सूट बूट पहने, वो जहां जहां जा रही है। कई बार तो मैं डरता हूँ ये चल के आ रही कि आगे गिर नहीं जाए। इसको बताता कौन है कि आगे मत जाना, यहाँ से खत्म है, क्योंकि वो नीचे देखती नहीं, यूं जा रही होती, यूं बस बस बस, अच्छा मालूम है। गजोदर भैया किसी ने बताया कि फैशन शो में बहुत पैसा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और रैंप पे चलो, पैसा बरसता है। वो आ गए, अच्छा भैया फिर हमें भी चलवा दो फटाफट। कैसे हम गांव में बहुत चले हैं, बस अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन, बाजार, हम पैदल चलें। हम कोई साइकिल वाइकिल कोई सहारा लिया नहीं, पैदल चलें। 3 कोस हो, 5 कोस हो, मेला देखने 12, 14 कोस, हम पैदल चलें भैया। कहाँ चलवाना चलो, आज हम अगर बढ़िया चल गए तो हमारे गांव के संखटा और बैजनाथ भी कहें हम भी आएंगे। एंड में एक बहुत बड़ा आदमी आता है फैशन शो में, मैं तो उसको प्रणाम करता हूं। वो होता है डिजाइनर, वो लास्ट में आता है। थैंक यू। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Tushar. एक किसान अपना गांव छोड़कर शहर आने की गलती कर बैठता है। एक शायर है मशहूर खलील धनतेजवी, उस किसान की तरफ से एक शेर पढ़ते हैं। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो युवराज सिंह टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते, मगर दिखते जरूर हैं फैशन शो के रैंप पर मॉडलों की लाइन में। अब मैं फैशन की कतारों में नजर आता हूं, अच्छे फॉर्म में न होने की सजा पाता हूं।
यहाँ ग्लांस मैं नहीं करता, गैर करते हैं मुझे। यहाँ ग्लांस मैं नहीं करता, गैर करते हैं मुझे। मैं तो कवर लेकर पतली गली से कट जाता हूं। फॉर्म वीक हो तो फैशन वीक संभाल लेता है। फॉर्म वीक हो तो फैशन वीक संभाल लेता है, वहां नहीं तो यहां सबके छक्के छुड़ा आता हूं। अब फैशन शो में आप सैफ, सलमान या फिर उस श्रीशांत को बुलाएंगे, बुलवाइए, हाँ, मगर फिर उस रैंप वॉक को कैट वॉक नहीं, ब्रैट वॉक कहना चाहिए। एक फैशन इंडस्ट्री की मॉडल हैं जो अपना वजन संभाल नहीं पाई हैं। वो अपनी गाड़ी में एक ट्रैफिक सिग्नल पे अटकी हैं। खिड़की पर एक भूखा बच्चा आता है, कहता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मॉडल सोचती है काश मेरे पास भी इतना विल पावर होता। भारत ने मैथमेटिक्स की दुनिया को जीरो क्या है ये सिखाया है। फैशन वर्ल्ड ने दुनिया को साइज जीरो क्या है ये दिखाया है। फैशन वर्ल्ड की हर एक मॉडल साइज जीरो को रोती है। फैशन वर्ल्ड की हर एक मॉडल साइज जीरो को रोती है। उसके जीवन की शून्यता उसकी कमर से शुरू होती है। मधुबाला के बारे में मैंने ये कभी नहीं सोचा कि उनकी कमर कितने इंच की होगी, कभी नहीं। हाँ, उनकी 3.5 इंच की स्माइल हमें घायल कर देती थी। फैशन इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी मॉडल हो जो किसी प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं जाती। हमारे एक प्लास्टिक सर्जन दोस्त हैं, उनका नाम है डॉक्टर कुरकुरे। उनका मोटो है जो टेढ़ा है वो मेरा है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट है उसे कर्व दे दूं, जो कर्व्ड है उसे कर दूं स्ट्रेट। नोज जॉब, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स, हर किस्म की चीजें, हर का अलग अलग रेट। इतनी सारी सर्जरीज हैं फ्रॉम विच यू कैन चूज। इम्प्लांट अगर आपको एनहेंस करना है, या लाइपोसक्शन इफ यू वांट टू लूज। मेरे पास वो आता है जो गुमनामी से डरता है, जो मेकअप से नहीं संवर सकता वो मेरे मेकओवर से संवरता। एक लड़की इस प्लास्टिक सर्जन के पास आई, बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी एम्बिशियस थी। उससे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो कहती हैं कि ऐश्वर्याज आईज आई सीक एंड प्रीति जिंटाज राइट चीक। शिल्पा शेट्टीज वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर फाइन बट गिव मी जेनिफर लोपेज इज बिहाइंड। Make me feel cool and make me look hot. Dr. Kurkure, can you do that or not? तो ये डॉक्टर कुरकुरे मान गए। उसकी बात मैंने कुरकुरे से कहा, यार तू ये सब करने वाला है कि, बट हैव यू एक्सप्लेन्ड, आर दे वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क्स ऑफ सर्जरी? कुरकुरे मुझसे कहते हैं कि टुडेज यूथ डू नॉट वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, दे जस्ट वांट टू बी वेल फॉर्म्ड। आजकल की लड़कियों को जो कपड़े फैशन में हैं उन्हीं को पहनने की इच्छा पूरी है, मगर जो उन्होंने पहना हो वो किसी और ने न पहना हो, ये होना भी जरूरी है। जहां तक एक्सेसरीज का सवाल है, ब्लिंग इज किंग, ब्लिंग इज किंग। मगर जहां कपड़ों का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली जितने कम हो उतने पॉपुलर होते हैं, यानी नथिंग सक्सीड्स like nothing। मेरी माँ मुझसे क्या कहती है पता है, कि बेटा your clothes have been too colorful, too garish, too gaudy all your life। तुम मर्द कब समझोगे कि your clothes should not be louder than your wife। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
बार फिर से बुलाते हैं राजू श्रीवास्तव को। अच्छा, तमाम फैशन में एक फैशन बरसों बरस युगों युगों से चला आ रहा है, छेड़ने का फैशन। छेड़ना भी एक फैशन है, जमाने से छेड़ाई हो रही है। जीजा साली की छेड़खानी होती है, देवर भाभी की छेड़खानी होती है। हैं, पुराने में कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, द्रौपदी ने दुर्योधन को छेड़ा, सूप न खाने लक्ष्मण को छेड़ा। समय के साथ छेड़ने में भी तरक्की हुई है, उसमें तब्दीलियां आई समय के साथ साथ। आजकल के लड़के नुक्कड़ पे खड़े रहते, नाके पे जो तो जा रहे, अच्छी है गुरु, अच्छी है। छावी है भाई, छावी। ए छावी, ए पकिया, तेरी वाली आ रही। छेड़ना पंजाब वगैरह की तरफ बोलते हैं, ओ सुन भाई सुरेंद्र, ओ तेरा पुर्जा आ रहा भाई। कोई बोले क्या बॉस, हाँ सॉलिड, हाँ ये दुनिया तेरी छावी को देखा भाई, हाँ आगे से पॉपलेट पीछे से रावस। यूपी वगैरह में कहें क्या माल है गुरु, मार सामान आ रहा मिश्रा। अब मिश्रा इसे जिनकी गर्लफ्रेंड है, मिश्रा की शक्ल, अच्छा गर्लफ्रेंड आधे रास्ते से लौट जाए, जानते में कोई और देखती। फैशन, छेड़ने का फैशन समय समय पे बदलता रहा। अभी तो जरा हाईटेक हो गया है, इंटरनेट पे छेड़ते हैं। माउस लिया, माउस को कहा जा बेटा छोटू शुरू हो जा, वो छोटू वो ऐसा तीर तीर बने रहेंगे उसके, कहाँ इसको छेड़ूं। चैटिंग चैटिंग वेटिंग, गलत नाम से बात कर रहे हैं, नाम बदल बदल के बात कर रहा है, छेड़ रहे हैं लोग, छिड़ रहे हैं। ये भी मैंने देखा लोखंडवाला वगैरह में, जीके में देखा, दिल्ली में लड़कियां इतनी तैयार होके आती हैं, बेचारी मेहनत करती हैं, अपने में उतना कितना टाइम लगता है, फेशियल करवाना, ये करवाना, वो करना, वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, पेडिक्योर, पेटीकोट, ये सब करा के बेचारी ऊंची हील पहन के, पेंसिल हिल, इनमें चलना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। जरा डिसबैलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, इनकी मेहनत तो देखो, इतनी ऊंची हील, हम सोच के कैसे चलती हो। कितनी बार तो लड़कियां डरा देती हैं, डर जाए आदमी, चली आ रही यूं यूं यूं, पता नहीं कुछ पैर वैर में खुजली हुई, वो उतारा, कैसे हैं आप, ये क्या पहन लो, क्या झटका दे रही हो। समय समय पे चेंजेस आए छेड़ने के, और वो शादी बारातों में छेड़खानी होती है। अब कुछ ही दिनों में आप देखना एक संस्था बनेगी छेड़ने की, एक क्लब बनेगा, छेड़ू क्लब। उसके प्रेसिडेंट होंगे बिल क्लिंटन, वाइस प्रेसिडेंट मोनिका, जिनको छेड़ा था उन्होंने, रिचर्ड गेर, उसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ब्रांड एम्बेसडर शक्ति कपूर। छेड़ने का फैशन सबसे ज्यादा तब्दील हुआ है शादियों में, बारातों में, मंडप पे, मंडप के नीचे छेड़खानी। सालियां जो बातें करती, सालियां क्या इतराती हैं, जीजा जी मैंने जूता चुराया ना, जूता चुराई, देना तो पड़ेगा। हाँ तो नहीं, हाँ अरे मुझे मत खिलाए रसगुल्ला, मुझे आपके हाथ से खाने रसगुल्ला, मैं क्यों खाऊं, उसी को खिलाओ ना। निशा को बहुत बातें कर रही थी, तुम ये हो तुम हो, चल जीजा मैं बात नहीं करती, नहीं मुझे नहीं बात करनी। हाँ तो निशा से बात करो ना, मुझसे क्यों बात करनी है,
वो अनिशा अनिशा कर रहे थे। उस दिन जीजा इतना शरीफ बना होता है, जबकि अंदर अंदर चल रहा होता है कोई बंधन में नहीं तो बताता तुम सबको। उस दिन इतना गरीब जैसा होता है दूल्हा, कोई कहीं कहता यहाँ आइए, हाँ जी चलिए, बेटे जरा इधर आ जाओ जी, बेटे यहाँ बैठ जाओ जी, बेटे ये बड़ी मौसी हैं, अच्छा अच्छा, बेटे ये दादी हैं जी जी, अच्छा बेटे इधर गटर में बैठ जाओ जी। छेड़खानी चल रही है, ऊपर से लड़की की कजिन, दुल्हन की कजिन फूल फेंक रही है, जी जी जीजू जी जी, क्या फूल फेंका क्या? किसने? मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। रिम्पी होगी रिम्पी, रिम्पी तूने फेंका क्या? मैं क्यों फेंकूंगी, मैं नहीं फेंकती, काले कलूटी। तो छेड़खानी बहुत आवश्यक है जीवन में, सब छेड़ते रहिए, जहां मौका मिले प्लीज छेड़िए। छेड़ने से जीवन में एक रंग आता है, एक कलर आता है। छेड़ू क्लब जिंदाबाद। थैंक यू। We have come to the end of our show. जी हाँ, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ और कुछ नए गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब बखैर। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।